नमस्कार, मेरा नाम है विशेष और आज मैं मौजूद हूं चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय में। और आज हमारे साथ मौजूद है एक खास शख्सियत जो है वाइस चांसलर डॉक्टर रणपाल सिंह, CRSU यूनिवर्सिटी। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सर, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को अपनी जीवन की यात्रा के बारे में बताएं। जीवन यात्रा, मेरा जो एजुकेशन का कैरियर है वो टीचिंग का यदि लगाए तो 16 इयर्स मैंने टीचिंग की है DAV कॉलेज पेवा, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र में। उसके बाद 2003 में मेरा अपॉइंटमेंट हो गया था एज प्रिंसिपल NPG कॉलेज DAV कॉलेज सडोरा। तो लगभग 19 साल मैंने जो है वो एज प्रिंसिपल काम किया, एज एडमिनिस्ट्रेटर काम किया है। उसके बाद यहाँ पर जो है अपॉइंटमेंट एज VC के रूप में हुआ है। आप सर कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेरा जो है एरिया वो बागपत एरिया है। और जब मैं 20 साल का था, 20.5 साल का कहिए, तो मैं तब MPhil में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में आया था। पहले MPhil की, फिर PhD की, फिर मैंने इवनिंग से इन सर्विस लॉ की। तो पूरी एजुकेशन करने के बाद इन बिटवीन मैं प्रोफेसर जो है वहाँ लग गया था। तब मैं PhD कर ही रहा था। उसी टाइम में जो है प्रोफेसर DAV कॉलेज सडोरा पेवा में लगा। 2024 में अपना यूनिवर्सिटी, अपनी विश्वविद्यालय अपना पहला दशक पूरा करने जा रहा है, तो आप आने वाले टाइम में यूनिवर्सिटी में क्या परिवर्तन और देख रहे हैं? मुझे अभी लगभग आज देखिए लगभग 11 महीने आज मेरे को पूरे हो गए। मैंने 10 जून को जो है ज्वाइन किया था। तो इस दशक में, इस 11 महीने के टाइम में जो मैंने काम किया है, ये देखा जाए तो आते ही 1 महीने के अंदर मैंने 7 कोर्स शुरू किए थे। 5 उसमें सब्जेक्ट थे, 2 उसमें इंटीग्रेटेड कोर्स जो है BCom और BBA का किया था। तो उसके बाद बिल्डिंग है, बिल्डिंग में मैं शिफ्ट किया। ये बिल्डिंग जो है मतलब शिफ्टिंग नहीं हो पा रही थी, सभी लैब्स वगैरह क्योंकि इसमें थी, तो मैंने तुरंत जो है 2 और 3 महीने के अंदर ही जो है इसको इसमें शिफ्ट कर दिया। और फिर जो है कोशिश की कि मैं अब नए कोर्स जो है इसमें शुरू करूँगा। इसमें देखिए कि ये दशक यदि पूरा होगा तो मुझे उम्मीद है कि लगभग इस दशक में 10 साल का जब टर्म पूरा हो जाएगा, तो मैं ये सोचता हूँ जो मेरी गति है, जो 2 साल का मेरा अभी टर्म है, तो मैं उसमें 1500 बच्चे थे, 1500 के करीब बच्चे थे पहले, तो आज जो है 2200 बच्चे हैं। और इस साल जो बच्चे जाएंगे 3500, 3600, 4000 तक भी जा सकते हैं। तो सर, क्या आने वाले टाइम में कोई कोर्स बढ़ने वाले हैं? और अभी कितने कोर्स चल रहे हैं हमारी यूनिवर्सिटी में? अभी हमारे यहाँ 20 कोर्स हैं। तो 2 उसमें इंटीग्रेटेड कोर्स उनसे अलग है BBA और BCom में। और इसके अलावा हम इस बार लगभग 14-15 कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट कोर्स है लॉ का। LLM तो हम पहले ही कर चुके हैं स्टार्ट। इस साल LLB 3 ईयर और LLB 5 ईयर दोनों के लिए हमने अप्लाई किया हुआ है। इंस्पेक्शन हमारी हो चुकी है। तो हमें उम्मीद है, क्योंकि हम सारी रिक्वायरमेंट पूरे करते हैं, तो हमें वो जरूर जो है 1-2 दिन के अंदर ही उनका मीटिंग होनी है, उसमें वो डिसाइड हो जाएगा। तो सर, एक और सवाल हमारी जींद की जनता के लिए है। जींद शहर की ये पहली यूनिवर्सिटी है, तो इस विश्वविद्यालय की कितनी भूमिका आप मानते हैं जींद की जनता के लिए, जींद के आसपास बसे गाँव के लिए? देखो, सबसे बड़ा ये जो इस यूनिवर्सिटी का हम कैचमेंट एरिया देखेंगे, जहाँ से हम बच्चे ले सकते हैं, तो वो काफ़ी लंबा चौड़ा है। करीब 60 किलोमीटर चारों तरफ कोई जो यूनिवर्सिटी नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ जींद जो है हरियाणा का हार्ट है, तो हार्ट जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। तो मैं ये सोचता हूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा अपने टर्म में कि इस हार्ट को जो है बहुत अच्छा करूँ, कि जिससे लोग दूसरे भी ये कहें भाई हाँ, जींद में यूनिवर्सिटी है। दिल धड़कता रहना। हाँ, बिल्कुल। आज के समय में ई-लर्निंग का एक ट्रेंड चला हुआ है, तो हमारी यूनिवर्सिटी ऐसे क्या कदम उठा रही है कि हम ई-लर्निंग को हमारी यूनिवर्सिटी में भी शुरू कर सकें? ठीक, राइट। उसमें ई-लर्निंग का ये है, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, उसमें ई-लर्निंग का बहुत इंपॉर्टेंस है। कुछ ऐसे बहुत से लोग हैं जो मतलब यहाँ नहीं आ सकते या कोई इन सर्विस हैं, तो उनके कोर्सेज का इसमें काफ़ी प्रावधान है। और आपको जान के बड़ा अच्छा लगेगा कि जैसे दूसरी यूनिवर्सिटी इस बार NEP जो है लागू कर रही है, हम हर कॉलेज में, क्योंकि अंडरग्रेजुएट लेवल पे ही होनी है पहले, हम इसको इसी साल से स्टार्ट कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कुरुक्षेत्र में स्टार्ट हो जाए, MD में हो जाए, और हमारे बच्चे सोचें कि हमारे यहाँ तो ओल्ड मॉडल के कोर्स चल रहे हैं। तो हम जो है किसी भी रूप में किसी से पीछे नहीं रहना चाहते। हम इसी साल करेंगे
और अभी जो मैंने बताया आपको बीकॉम और बीबीए के कोर्स शुरू किए थे, उसमें थर्ड सेमेस्टर में मूक का वो पेपर्स हैं, ई लर्निंग पे ही पेपर्स हैं, वो दोनों कोर्सेज में है, बीकॉम में भी है इसमें। और जैसे हम इस साल से लागू कर रहे हैं, इसी साल से, तो सभी में जो है पेपर्स जो होंगे वो ई लर्निंग के पेपर्स उसमें सब हैं। तो 2 कोर्सेज में शुरू हो चुका है, बाकी में भी हो जाएगा इस साल। ठीक है सर। और ई लर्निंग के साथ साथ जो आज के समय की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है वो स्टार्टअप एजुकेशन, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया। हमारे प्रधानमंत्री भी इसमें बहुत काम कर रहे हैं। हरियाणा गवर्नमेंट भी MSME स्कीम्स के थ्रू बहुत काम कर रही है। हमारी यूनिवर्सिटी में एंटरप्रेन्योरशिप लर्निंग या स्टार्टअप लर्निंग के लिए क्या सुविधाएं हम दे रहे हैं? देखिए, अभी हमने पिछले साल भी, शायद आपको पता होगा, हमने एक कोर्स शुरू किया था, उद्यमिता के लोग बुलाए थे, उसमें कहा था कि कैसे आप जो है स्टार्टअप करें। एक स्टार्टअप पर भी सेमिनार हुआ था। और अभी जो ये एक सेमिनार हुआ था, इसमें ट्रेनिंग और प्लेसमेंट के अंतर्गत, उसमें भी जो है स्टार्टअप पे बात की गई थी। एक वर्कशॉप थी कॉमर्स की, उसमें भी स्टार्टअप का पूरा जो है हमने वो बताया था। हाँ, सबसे पहले MSME के बंदे अभी आए थे, कुछ ऑफिसर्स, वो 3-4 दिन पहले उनका जो है हमने लेक्चर कराया था बच्चों को। पहले तो ये हमने काउंसलिंग करनी है कि आप जो है किस तरीके से आपको ग्रांट मिल सकती है, कौन कौन से साधन है। तो MSME एक ऐसी स्कीम है जिससे स्टार्टअप के लिए आपको जो है कुछ ग्रांट दी जाती है, उनके हमने लेक्चर कराए हैं। और अभी हम नियर फ्यूचर में कुछ डिप्लोमा कोर्सेज हैं, जैसे हमने उद्यमिता का और ऐसे कई कोर्स किए हुए भी हैं, स्टार्ट हैं हमारे यहाँ ऑलरेडी। फिल्म मेकिंग का भी है, इनके हैं। तो इनसे जो है हम काफी कुछ, मतलब ये स्टार्टअप को देखते हुए ही हमने जो है लागू किया। एक सवाल सर जो हमारे यहाँ के विद्यार्थियों के मन में भी है और जींद के लोगों के मन में भी है, हर साल हजारों बच्चे यहाँ से अपना पास आउट होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो रोजगार को खोजते हैं। तो रोजगार दिलवाने के लिए हमारी यूनिवर्सिटी क्या कदम उठा रही है? हाँ, उसमें जो NEP है, ये रोजगार उन्मुख एक जो है इसमें स्कीम है। सारी जितने भी इसमें कोर्सेज होंगे वो इसी चीज को देखते हुए किए गए हैं कि रोजगार जो है बच्चों को मिले। और आप मानते भी होंगे, ये तो जींद है स्पेशली, कि स्किल की जो प्रॉब्लम है, स्किल डेवलपमेंट की, वो बहुत हमारे यहाँ कमी है। तो हमने कुछ स्किल के कोर्स किए भी हैं, और इस साल हम कुछ सर्टिफिकेट कोर्स और दूसरे कोर्सेज स्किल के करने जा रहे हैं। ट्रेनिंग प्लेसमेंट में भी स्किल का हमने अभी एक लेक्चर कराया था, और बच्चों को ये बताते हैं कि स्किल सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज दूसरे देशों में भी हमारे बच्चे बहुत जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको जो है स्किल का ही जो है, मतलब स्किल सीखने पड़ेगी, इंग्लिश अच्छी सीखनी पड़ेगी। ये जो दूसरे कोर्सेज हैं, हाँ, जो मैंने ये अभी 15 कोर्स में स्टार्ट करने जा रहा हूँ इस सेशन से, उसमें स्पेनिश भाषा और फ्रेंच भाषा भी है। तो वो भी एक मतलब ऐसा काम करेगी कि उससे जो है दूसरे देशों में हमें जो रोजगार जरूर मिलेंगे। बहुत ट्रांसलेटर की और बहुत चीज़ों की, या कहीं आप जाते हैं तो उसके लिए स्पेनिश और फ्रेंच जरूरी होती है। तो हम उन कोर्सेज को भी स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसे बहुत कोर्स हैं, और जो हम लॉ का करेंगे 3 ईयर 5 ईयर, वो भी आजकल उसकी बहुत डिमांड में है। यदि हम लीगल का देखें तो सभी जगह सभी डिपार्टमेंट में लीगल ऑफिसर ही हैं। दूसरे देशों में जो एडवोकेट की और लीगल ऑफिसर की बहुत डिमांड है। तो हम उन्हीं चीज को देखते हुए जितने कोर्स हम लागू करेंगे, सारे लोगों, बच्चों के रोजगार को देखते हुए जो लागू करेंगे। सरकार की सर नई शिक्षा नीति आई है, क्या हमारा विश्वविद्यालय वो लागू कर चुका है? तो 2 कोर्सेज जो मैंने आपको बताया कि पिछले साल हमने इंटीग्रेटेड कोर्स में दोनों कोर्स लागू किए थे। इस बार सारे के सारे, चाहे BSc है, चाहे BA है, चाहे आर्ट्स के दूसरे सब्जेक्ट हैं जो नहीं हैं, या BSc का कोई ऐसा सब्जेक्ट जैसे बायोटेक्नोलॉजी कुछ होंगे, तो वो भी हम जो है इन कोर्सेज को भी शुरू करेंगे। तो ये सब केवल 100% जो है हम लागू कर रहे हैं इंटीग्रेटेड कोर्स। तो सर अगर इतना सुविधाएं हो रही हैं, तो नेक की ग्रेडिंग के लिए क्या तैयारियां विश्वविद्यालय कर रहे हैं? हाँ, नेक की ग्रेडिंग दरअसल एक लंबा प्रोसेस होता है। नेक कभी बहुत जल्दी में नहीं हो सकता। बहुत जल्दी में जो लोग कराते हैं उनके जो है वो ग्रेड अच्छे नहीं मिलते। तो हम पूरी तैयारी करके, क्योंकि सबसे पहली रिक्वायरमेंट उसके लिए यही होती है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो। दूसरा, उसमें जो है बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि हमने 5 साल का रिकॉर्ड देना होता है। वो 1 साल के लिए नैक नहीं होती। जब नैक होगी तो उससे 5 साल का पहले रिकॉर्ड जो है होगा। तो वो रिकॉर्ड को बनाना, मेंटेन करना, फाइल करना, वो हमारा सारा जो है प्रक्रिया चली हुई है, अंडर प्रोसेस है काम। और बहुत स्पीड से मुझे उम्मीद है कि हम इसी साल, नहीं तो नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में जो है नैक करा देंगे।
सर एक और जो सवाल है कि हमारे जींद में ये अपनी यूनिवर्सिटी आ चुकी है, लेकिन कहीं न कहीं प्राइवेट यूनिवर्सिटी फिर भी अभी बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। तो जींद की जनता के लिए आप ऐसा क्या भी उनको विश्वास दिलाना चाहेंगे कि वो बाहर ना जाकर अपनी इस यूनिवर्सिटी को एक मौका दें, यहाँ पे अपनी पढ़ाई पूरी करें? को कोशिश हमारी यही जारी है और हम आजकल ये ट्रेंड देख भी रहे हैं भाई, सही बात है आपकी कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी कुछ ऐसे बड़े बड़े कॉरपोरेट या हाउस आ चुके हैं जो बहुत पैसा जो है खर्च करते हैं और बहुत बड़ी फीस चार्ज करते हैं। तो उन बच्चों के लिए वो बच्चों का एक अट्रैक्शन होता है अच्छी जगह जाना, अच्छे शहर में जाना। लेकिन जहाँ तक एजुकेशन की बात है, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें नेचुरली एजुकेशन का जो सिस्टम है वो बिल्कुल अलग होता है और उनका जो है कॉर्पोरेट टाइप होता है। तो हम एक रियल एजुकेशन, इसके साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी जैसे हमने अभी बात कर रहे थे, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत चीज मॉरलिटी पर बहुत आधारित है। आपको संस्कार कैसे दिया जाए, बच्चों को नैतिकता जो है कैसे सिखाई जाए, सामाजिकता और संस्कार, ये सभी चीजों का जो है इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है। तो हम कोशिश करेंगे, यदि हम टीचिंग हमारे जो टीचर्स कर रहे हैं तो नेचुरली हम उनसे किसी भी रूप में कम नहीं है। और सरकार ने हमें अभी कुछ पोस्टें दी हैं काफी प्रोफेसर्स की, हम उनके जल्दी जो है रिक्रूटमेंट करने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा तोहफा है जींद वासियों के लिए और स्पेशली यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए। तो डिफरेंट प्रोफेसर्स आएंगे, हम उम्मीद करेंगे उन्हें मेरिट पर बहुत अच्छे इंटेलिजेंट प्रोफेसर जो है लेके आए, क्योंकि इंटेलिजेंट आदमी भी ये कोशिश करता है मैं स्टेट यूनिवर्सिटी में जाऊं, ना कि किसी प्राइवेट में। ठीक है, तो एक रिसर्च वाले बंदे, क्योंकि गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया कि यूनिवर्सिटी में पीएचडी होनी चाहिए, इस चीज को देखते हुए कि रिसर्च बढ़ाई जाए, तो सभी फैसिलिटीज हम कोशिश करेंगे देने की। और यदि हार्ट एंड सोल से हम सारा जो है काम करते हैं, हम टीचर सब पढ़ाते हैं, हम अपनी मेहनत जो हमें काम सौंपे गए अच्छे करेंगे, और बच्चे भी यदि जो है ये कहें भाई हम यहाँ पढ़ने आए हैं, तो जरूर हम ये सपना साकार जींद वासियों का, आसपास के लोगों का एक सर कोई एक मैसेज या कोई संदेश, क्योंकि नया एकेडमिक ईयर जल्दी शुरू होने जा रहा है और कुछ बच्चे तैयारियां कर रहे होंगे इस यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन करवाने की, और कुछ अभी सोच विचार में होंगे, तो उन लोगों के लिए कोई एक ऐसा मैसेज या कोई संदेश जो आप उनको देना चाहो? हाँ, मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जींद यूनिवर्सिटी आज किसी भी रूप में किसी भी दूसरी यूनिवर्सिटी से कम नहीं है। हमारी पोजीशन स्पोर्ट्स में भी थर्ड पोजीशन पे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और एमडीयू के बाद थर्ड पोजीशन पर है, इतनी छोटी और नई यूनिवर्सिटी होने के बावजूद भी। कल्चरल में भी इस बार हमने जोनल फेस्टिवल, इंटर जोनल और नेशनल लेवल तक बच्चों को लेके गए हैं, एक शुरुआत कर दी है। तो मैं ये सोचता हूँ कि आने वाले 2-3 साल में हम जो है किसी से भी जो है कम नहीं रहेंगे और हमारी पूरी कोशिश जो है मतलब जारी है। और यहाँ के जो बच्चा होगा, स्किल पे हम पूरा जोर इस साल से दे रहे हैं। एक ही कमी है बच्चे की यहाँ पर जींद के आसपास कि वो स्किल डेवलपमेंट उनका पूरा नहीं हो पाता, तो स्किल के लिए पूरा जोर जो है दिया जा रहा है। और बाहर से दूसरे यूनिवर्सिटी से एक्सपर्ट भी बुलाए जा रहे हैं कि वो उनको जो है बच्चों को कैसे जो है स्पीकिंग का कोर्स कराएं। तो इन चीज़ों को देखते हुए मैं मानता हूँ कि जींद एक बहुत ही एमर्जिंग और बड़ी अच्छी मतलब जो है लेवल पर आने वाली है। तो यही मेरा सभी बच्चों को संदेश है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ जींद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर रणपाल सिंह जी, जिन्होंने यूनिवर्सिटी के रंग रूप के बारे में आपको बताया। धन्यवाद।